जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी हरिद्वार यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने हरिद्वार की यात्रा कैसे की थी। और अगर आप भी कभी हरिद्वार जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको मेरी हरिद्वार यात्रा के एक्सपीरियंस के अनुसार हरिद्वार यात्रा की टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे हरिद्वार कब जाए, कैसे जाए, हरिद्वार में कितने दिन रुके, हरिद्वार में कहाँ पर घूमने जाए, हरिद्वार में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, हरिद्वार में होटल या फिर धर्मशाला कहाँ पर बुक करे, और मेरा हरिद्वार घूमने में कुल खर्चा कितना हुआ था। ऐसी और भी कई सारी जानकारी के साथ में मैं मेरा हरिद्वार का टोटल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हरिद्वार कैसे पहुँचा जाए। तो दोस्तों, मैं हरिद्वार ट्रेन से गया था, तो मैं आपको सबसे पहले ट्रेन से हरिद्वार आने की जानकारी दे देता हूँ। बाद में मैं आपको बस से और फ्लाइट से हरिद्वार आने की जानकारी भी दे दूंगा। तो दोस्तों, ट्रेन से हरिद्वार जाने के लिए मैंने डायरेक्ट दिल्ली से ट्रेन ली थी और बाई ट्रेन में हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था। अगर आप भी ट्रेन से आना चाहते हैं तो हरिद्वार में हरिद्वार रेलवे स्टेशन मौजूद है। आप डायरेक्ट हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए आ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट हरिद्वार के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप दिल्ली आ सकते हैं और फिर दिल्ली से आप अपनी ट्रेन चेंज करके हरिद्वार तक आ सकते हैं। वही दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से हरिद्वार आना चाहते हैं तो हरिद्वार का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का है। आप बाई फ्लाइट देहरादून के लिए आ सकते हैं और फिर देहरादून से हरिद्वार की दूरी लगभग 37 किलोमीटर पड़ जाती है। और देहरादून से आपको बस, टैक्सी और ऑटो की सुविधा मिल जाएगी, जिसके जरिए आप हरिद्वार तक आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप बस से हरिद्वार आना चाहते हैं तो हरिद्वार के लिए दिल्ली, जयपुर, नोएडा और अहमदाबाद जैसी सिटी से डायरेक्ट बस भी चलती है, तो आप बाई बस भी हरिद्वार आ सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर हरिद्वार आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। लेकिन मैं ट्रेन से हरिद्वार गया था। आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए हरिद्वार आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हरिद्वार में आते ही सबसे पहले मैंने होटल बुक की थी और मैंने अपनी होटल हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास में बुक की थी, जिसका मैंने एक दिन का 600 रुपए दिया था। वैसे आपको हरिद्वार में हर तरीके की होटल मिल जाएगी। आप अपने बजट के हिसाब से हरिद्वार में होटल बुक कर सकते हैं। और अगर आप कम बजट में हरिद्वार घूमना चाहते हैं तो आप हरिद्वार में धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। हरिद्वार में कई सारी धर्मशाला बनी हुई है जिसमें आप 100 से 200 रुपए में रात रुक सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हरिद्वार में होटल बुकिंग करने के बाद मैं हरिद्वार में सबसे पहले घूमने गया था हर की पौड़ी के लिए। दोस्तों, हर की पौड़ी पर मैंने गंगा स्नान किया और गंगा नदी के दर्शन किए। और हरिद्वार में आने वाले सभी यात्री हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करते हैं। इसके बाद दोस्तों, गंगा स्नान करने के बाद मैंने हर की पौड़ी पर गंगा आरती में भी हिस्सा लिया, जो मेरे जीवन का एक अद्भुत अनुभव है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हरिद्वार आते हैं तो आप शाम के टाइम में हर की पौड़ी पर आए और गंगा आरती में सम्मिलित हो। साथ ही दोस्तों, शाम के टाइम में हर की पौड़ी में यात्रियों की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को खड़े रहने तक की जगह नहीं मिलती है। तो अगर आप हरिद्वार आते हैं तो शाम के टाइम में थोड़ा जल्दी आकर गंगा आरती के लिए अपना स्थान ले ले। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गंगा आरती सुबह में 6 बजे होती है और शाम में भी 6 बजे ही होती है। और हर की पौड़ी पर चेंजिंग रूम वगैरह भी बने हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन भी इसी हर की पौड़ी पर किया जाता है। तो हर की पौड़ी हरिद्वार की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। मुझे यहाँ पर दर्शन करने में और घूमने में खूब मजा आया था। हर की पौड़ी के अलावा दोस्तों, हरिद्वार में मैं घूमने गया था मनसा देवी टेम्पल के लिए। वैसे तो दोस्तों, आप मनसा देवी टेम्पल तक पैदल और घोड़े से भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने मनसा देवी टेम्पल तक जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक व्यक्ति का 163 रुपए का आने जाने का टिकट लिया जाता है। और अगर आप मनसा देवी टेम्पल और चंडी देवी टेम्पल दोनों का साथ में रोपवे का टिकट लेते हैं तो आपका दोनों जगह पर रोपवे से आने जाने का टिकट 350 रुपए का लिया जाता है। और मैंने यहाँ से 350 रुपए का टिकट लिया था और फिर मैं रोपवे से 5 से 10 मिनट में मनसा देवी टेम्पल पर पहुँच गया था। मनसा देवी टेम्पल में कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। बाकी मनसा देवी टेम्पल पर कई सारी प्रसाद वगैरह की शॉप बनी हुई है
मैंने वहाँ से प्रसाद लिया और फिर मैंने माता मनसा देवी के दर्शन किए। और माता मनसा देवी के दर्शन करना भी मेरा काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस रहा। अगर आप हरिद्वार आते तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों माता मनसा देवी के दर्शन करने के बाद मुझे मनसा देवी टेम्पल से प्राकृतिक खूबसूरती का और हरिद्वार का काफ़ी शानदार व्यू देखने को मिला। मैंने उसे भी खूब इंजॉय किया। मनसा देवी मंदिर पर दर्शन करने के बाद मैं वापस रोपवे से नीचे आ गया। मनसा देवी टेम्पल के अलावा दोस्तों हरिद्वार में मैं घूमने गया था चंडी देवी टेम्पल के लिए। और दोस्तों चंडी देवी टेम्पल तक जाने के भी दो तरीके हैं। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो चंडी देवी टेम्पल के लिए रोपवे भी चलता है, जिसमें एक व्यक्ति का 163 रुपये का टिकट लिया जाता है। लेकिन मैंने मनसा देवी टेम्पल से ही इन दोनों का साथ में टिकट लिया था, जो मुझे 350 रुपये में मिला था। इसके बाद दोस्तों मैं रोपवे से चंडी देवी टेम्पल पर पहुंच गया। और चंडी देवी टेम्पल पर भी प्रसाद वगैरह की दुकानें लगी हुई है, जहाँ से मैंने प्रसाद ली और फिर माता चंडी देवी के दर्शन किए। और हरिद्वार में आने वाले कई सारे यात्री यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। और यहाँ पर दर्शन करना भी मेरे लिए काफी शानदार एक्सपीरियंस रहा। और चंडी देवी मंदिर से भी प्राकृतिक खूबसूरती का और हरिद्वार का काफी शानदार व्यू देखने को मिलता है। चंडी देवी के दर्शन करने के बाद मैं वापस रोपवे से नीचे आ गया। चंडी देवी के अलावा दोस्तों हरिद्वार में मैं घूमने गया था शांति कुंज गायत्री परिवार के लिए। दोस्तों ये स्थान भी हरिद्वार का बहुत ही खूबसूरत और फेमस स्थान है। यहाँ पर बच्चों को बिना किसी पैसे के शिक्षा दी जाती है, साथ ही यहाँ पर जीवन को अच्छे तरीके से जीने की शिक्षा भी दी जाती है। और मुझे इस स्थान की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर अखंड जोत जलती है, जो 1926 से नॉन स्टॉप जल रही है, यानी कि लगभग 96 सालों से ये जोत जल रही है। और मैंने अपना काफी सारा टाइम यहाँ पर भी स्पेंड किया, जिसमें मुझे काफी कुछ देखने को और सीखने को मिला। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हरिद्वार आते हैं तो यहाँ पर भी घूमने जरूर आए। साथ ही दोस्तों हरिद्वार में मैं घूमने गया था भारत माता टेम्पल के लिए। ये मंदिर 8 फ्लोर में बना हुआ है और हर मंजिल अलग अलग सेनानियों और देशभक्तों को समर्पित है। और इस मंदिर की हाइट तकरीबन 180 मीटर है। इस मंदिर को विजिट करना भी मेरा काफी शानदार एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप भी हरिद्वार आते तो एक बार भारत माता मंदिर में भी जरूर जाए। ये प्लेस भी बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। इसी के साथ दोस्तों हरिद्वार में मैं घूमने गया था राजाजी नेशनल पार्क के लिए। ये प्लेस भी हरिद्वार की काफी खूबसूरत और फेमस प्लेस है। और इस पार्क में घूमने के लिए हमने फॉरेस्ट जीप का इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए हमें इस पार्क में घुमाया गया, जिसके दौरान हमें कई सारे एनिमल्स देखने को मिले। और इस पार्क को विजिट करना भी मेरा काफी शानदार एक्सपीरियंस रहा। आप चाहे तो हरिद्वार में यहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने हरिद्वार के मार्केट को भी विजिट किया था। और हरिद्वार का मार्केट भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। यहाँ के मार्केट में मुझे खाने पीने से लेकर खरीदारी के कई सारे ऑप्शन मिले। और हरिद्वार का मार्केट बाकी के मार्केट के मुकाबले काफी डिफरेंट और खूबसूरत है। और हरिद्वार के मार्केट में आपको सभी तरीके की खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हरिद्वार में मैंने घूमने के लिए वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे रिक्शा, ऑटो और टैक्सी वगैरह का इस्तेमाल किया था। और मुझे हर जगह जाने के लिए ऑटो टैक्सी वगैरह बड़ी आसानी से मिल गई थी। और ऑटो टैक्सी वालों ने मुझे जो भी प्राइस बताया मैंने उसमें बार्गेनिंग भी की थी। इसके अलावा दोस्तों आप चाहे तो हरिद्वार में घूमने के लिए बाइक या स्कूटी वगैरह भी रेंट पर ले सकते हैं, जो एक दिन के लिए 500 से 600 रुपए में मिलती है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप सस्ते में हरिद्वार घूमना चाहते हैं तो आप हरिद्वार में घूमने के लिए टूरिस्ट बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरिद्वार में कई सारी टूरिस्ट बस चलती है, जो एक दिन हरिद्वार घुमाने का 400 से 500 रुपए लेती है। और एक दिन में वो आपको हरिद्वार के 5 से 7 फेमस प्लेस घुमाएंगे। बाकी दोस्तों मैं हरिद्वार में 2 दिन रुका था और 2 दिन में मैंने ये सभी प्लेस विजिट कर ली थी। बाकी आप चाहे तो हरिद्वार में ज्यादा दिन भी रुक सकते हैं। इसी के साथ आप हरिद्वार में साल में कभी भी घूमने आ सकते हैं। साल भर हरिद्वार में खूब सारे यात्री घूमने के लिए आते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको हरिद्वार यात्रा के खर्चे के बारे में बता देता हूँ। तो मेरा हरिद्वार में 2 दिन का होटल का खर्चा 1200 रुपए आया था। इसके बाद मेरा 2 दिन का खाने पीने का खर्चा 1000 रुपए आया था। और खाने पीने में मुझे हरिद्वार में हर तरीके की सुविधा मिल गई थी। और हरिद्वार में नॉर्मल थाली 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद मेरा ट्रांसपोर्टेशन का और रोपवे वगैरह का खर्चा 1200 रुपए आया था। अगर मैं आपको टोटल खर्चे के बारे में बताऊं तो मेरा 2 दिन का हरिद्वार घूमने का खर्चा 100-300 रुपए आया था। लेकिन अगर आप सस्ते में हरिद्वार घूमना चाहते हैं तो आप हरिद्वार में धर्मशाला में रुक सकते हैं और घूमने के लिए वहाँ की टूरिस्ट बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप धर्मशाला में रुकते हैं तो आप हरिद्वार की यात्रा लगभग 2000 रुपए से भी कम में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने आपको लगभग हरिद्वार यात्रा की टोटल जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।